आर्बिट्रेशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आप अपने आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं और आप चूज नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेशन बार की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं वो आर्बिट्रेशन के मामलों में प्रैक्टिस करते हैं। भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट इसलिए करेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हम ये जो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उनका जो एनफोर्समेंट ऑफ एन अवार्ड या एनफोर्समेंट ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सिक्योर होंगे। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। जय हिंद एवरीवन एंड यू आर वाचिंग लॉ स्ट्रीट भारत। देश में पहली बार आर्बिट्रेशन बार लॉन्च किया गया है और हमारे साथ आज उनके वाइस प्रेसिडेंट तेजस कारिया हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। आज सर, अपना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया। आर्बिट्रेशन बार की जरूरत क्यों पड़ी, आर्बिट्रेशन होता क्या है और देश में आर्बिट्रेशन बार की क्यों जरूरत है, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हम तेजस जी से जुड़े हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, एक आम जनता के हिसाब से जाने तो आर्बिट्रेशन बार क्या है और इसकी जरूरत क्या पड़ी? आर्बिट्रेशन एक ऐसे प्रक्रिया है जिससे कोई भी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्प्यूट होता है, कोई भी उसमें कानूनी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप एक आर्बिट्रेशन के माध्यम से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आप अपने आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं और आप चूज नहीं कर पा रहे हैं तो कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं आर्बिट्रेटर को। आर्बिट्रेशन ये जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल है, उसमें आप जल्द से जल्द आपके जो भी डिस्प्यूट है उसका रिजोल्यूशन होता है। कोर्ट में काफ़ी समय लग जाता है यही डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, इसलिए आर्बिट्रेशन आजकल बहुत लोग उसको प्रेफर करते हैं। आर्बिट्रेशन बार की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं वो आर्बिट्रेशन के मामलों में प्रैक्टिस करते हैं, वो कोर्ट भी जाते हैं और आर्बिट्रेशन भी करते हैं। कोर्ट में हमारे काफ़ी सारे बार है, ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन हैं जो काफ़ी सारे मुद्दों पे डिस्कशन चर्चा करते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हमें ये रियलाइज़ हुआ कि आर्बिट्रेशन के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और इसके लिए हमने हमारे जो अटॉर्नी जनरल है मिस्टर आर वेंकट रमनी, हमारे सॉलिसिटर जनरल है मिस्टर तुषार मेहता और हमारे जो प्रेसिडेंट है मिस्टर गौरव बैनर्जी और सेक्रेटरी है शशांक गर्ग जी, उन सब ने मिलके हमने एक डिसाइड किया कि आर्बिट्रेशन बार का एक लॉन्च किया जाए। वो पैन इंडिया होगा, मतलब इंडिया में आप देखिए बहुत सारी जगह पे कमर्शियल सेंटर्स है जहाँ पे आर्बिट्रेशन हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, बेंगलोर में, चेन्नई में, हर जगह पे आर्बिट्रेशन हो रहा है। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था कि सभी लोग आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से जो जुड़े हुए हैं वो आके इसमें कंट्रीब्यूट करें। एक मेंबरशिप के द्वारा साथ मिलके हम काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए हमने आर्बिट्रेशन बार का लॉन्च किया। काफी समय से चर्चा चल रही थी कि देश को आर्बिट्रेशन बार की जरूरत है, काफी समय लग गया। आपको क्या लगता है कि इतनी देरी क्यों हुई और अब जाके ये सफलता मिली? एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी बार बोला है। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी काफ़ी एम्फेसिस किया है आर्बिट्रेशन बार के लिए। ये एक प्रक्रिया थी जो चल रही थी काफ़ी टाइम से। हमारे एक आर्बिट्रेशन फोरम ऑफ इंडिया IAF भी था जो इसी में हमारे काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन योगदान रहा है उनका, पर ये जो है वो काफ़ी अलग है, ये पूरे इंडिया के लिए हमने बनाया है। वी आर होपिंग दैट एवरीबडी विल बिकम पार्ट ऑफ इट, दे विल बिकम मेंबर ऑफ इट। The main goal of arbitration bar is to create consistency, do the training of the stakeholders. Consistency इसलिए चाहिए क्योंकि हम arbitration जो करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं और हमारे काफ़ी जो lawyers हैं वो कोर्ट सिस्टम से काफ़ी प्रभावित होके वो arbitration को करते हैं। दोनों चीज़ काफ़ी अलग है और वो हमें सिखाना है सबको और बताना है। इट विल क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़। आप काफ़ी लोग मिलके उसमें आइडियाज़ कर सकते हैं।
हमारा इमेज जो है इंडिया का, जो आर्बिट्रेशन के लिए हमारे माना जाता है कि इंडिया इज नॉट आर्बिट्रेशन फ्रेंडली कंट्री, वो हमें चेंज करना है। हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इंक्रीज करना है। हमें काफ़ी सारी अचीवमेंट करनी है। हमारे काफ़ी सारे आर्बिट्रेशन इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंडिया को भी ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। हमें काफ़ी सारे लॉयर्स जो हैं वो इंडिया में आके आर्बिट्रेशन करते हैं। हमारे इंडियन लॉयर्स आर इंग्लिश स्पीकिंग, they have a common law background, they are no less than any other arbitration practitioner across the globe, एंड वो चीज़ जो है हमें अचीव करना है इंडिया में। और आर्बिट्रेशन बार उसके लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट, और आई वुड से इट विल प्रोवाइड ए वेरी गुड काइंड ऑफ ए इकोसिस्टम टू प्रमोट आर्बिट्रेशन इन इंडिया। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है, आप ग्लोबल मार्केट की बात करें तो किस तरह से जो आर्बिट्रेशन बार है वो जो भारत की इकोनॉमी है उसको बेनिफिट करेगा? भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट इसलिए करेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इंडिया में काफ़ी स्कोप है, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज एंड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वी हैव ए ट्रेमेंडस prospects for growth. Even if we see the government policies are very conducive for investment. So we have now easy clearances and all that. But जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कि आपको सभी इन्वेस्टमेंट आता है और कभी डिस्प्यूट होता है, उसको आपको रिकवर करने में कब या टाइम लग जाता है या आपको नहीं होता है, तो बहुत सारा नुकसान होता है जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए। हम ये जो इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उनका जो एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट ऑफ एन अवार्ड या एनफोर्समेंट ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो सिक्योर होंगे, तो काफी कुछ फायदा होगा इंडिया को। कॉन्फिडेंस लेवल काफी बूस्ट होगा कि भाई इंडिया में यस डेफिनेटली सस्टेन। सो इसके अलावा अगर हम बात करें लॉयर्स की बात होती है, वो प्रैक्टिस आपने जैसे कि आर्बिट्रेशन जो है कहते हैं इट्स लाइक नॉट अ फुल टाइम जॉब, तो you now if arbitration bar is there, so do you think it will become a full time job? एक्चुअली ये जो बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन इज नॉट अ फुल टाइम जॉब इज नॉट करेक्ट। वी नीड टू क्रिएट दैट impression that arbitration is a full time. We need to change our mindset to tell ourselves that we have to do arbitration full time, and there is lot of scope in the field of arbitration. आज आप देखिए तो इंडिया में बहुत सारे केसेस जो है डिस्प्यूट्स है वो आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व हो रहे हैं। इसलिए जब तक हम उसको फुल टाइम नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ पे अभी टाइमलाइंस है कि आपको 1 या 1.5 साल के अंदर पूरा आर्बिट्रेशन खत्म करना है। अभी यही आर्बिट्रेशन आप शाम को कोर्ट आवर्स के बाद में करेंगे या वीकेंड पे करेंगे, जो आपके लिए पर्सनल टाइम है, उसमें आप आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, तो उसका इफेक्टिवनेस चला जाता है। आप आर्बिट्रेशन अच्छे से नहीं कर पाते क्योंकि जो काम आप पूरे दिन में कर पाएंगे वो शाम में नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से हमें एक लॉयर्स जो है हमें सब मिलके डिसाइड करना है, वी हैव टू टेक ए प्लेज दैट वी विल डू आर्बिट्रेशन फुल टाइम। Also, we want to promote diversity, gender diversity, or any other ethnic diversity, and also inclusivity. We want to make it a very inclusive kind of a practice where anybody and everybody who is capable and who is competent, even though they don't have a law background and they are experts in, for example, chartered accountants, engineers, if they want to train themselves and become part of the arbitration fraternity, we have number of those arbitrators. Plus, we need to also have full-time arbitrators. We are having an excellent pool of former judges from the High Courts and Supreme Court as sitting as arbitrator. But also, equally, we need to promote a lot of lawyers and experts sitting as a full-time arbitrators. So, वो भी एक हमें achieve करना है through the arbitration bar कि हम काफ़ी सारे arbitration practitioners में से ही arbitrators बनाने की कोशिश कर सकते हैं. So that is an evolution we need to achieve over a period of time. So what is the membership criteria here? Yes, so we have different kinds of membership. So one is a proper membership, and other is an associate membership. Anybody who has an experience more than 3 years into arbitration practice, they can become a member. We have a website where the membership form is available. All the criteria are there on that website. It is www.arbitrationbarofindia.com.
उसमें काफ़ी FAQs भी हैं, मतलब बहुत लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्या है, क्यों है, हमारा क्या रोल होगा इसमें, सब कुछ हमने कोशिश किया है कि वेबसाइट के ऊपर हमें एक्सप्लेन किया जाए। तो वो सब है। और बाकी जो 3 साल के नीचे और जो लॉयर्स नहीं हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं, ओवरसीज मेंबर्स भी हम वेलकम करेंगे। तो हर एक का मेंबरशिप लेवल भी अलग है और फीस भी अलग है, बट उनके बेनिफिट्स काफ़ी सारे होंगे। रेगुलर न्यूज़लेटर्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, डिस्कशंस होंगे, अक्रॉस इंडिया हम इवेंट्स करेंगे, तो काफ़ी कुछ बेनिफिट है आर्बिट्रेशन में। तो मेंबरशिप की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आपने बोला कि तो इसमें किस तरह से आपको लगता है जो आने वाले जो लॉयर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आजकल हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो आर्बिट्रेशन में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। दिस इज एन एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड आर्बिट्रेशन इज वन सच फील्ड इज एवरग्रीन, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको आर्बिट्रेशन क्लॉज मिलेगा। तो आगे की जनरेशन के लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि वो आके इसमें जुड़े, मेंबर बने। स्टूडेंट्स हैं तो वी विल ऑल्सो डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू टाई अप विद द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, लॉ schools, where we catch them young and inculcate the best practice of arbitration, so that when they join the profession they know they have the basic knowledge about the arbitration and they know the basics of arbitration. So ultimately what we want to achieve is a perfect profession in the field of arbitration. और आज उनको नॉलेज हम शेयर करेंगे तो फिर आगे चल के उनको बहुत बेनिफिट। सो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे वापस आते हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि जो आर्बिट्रेशन बार है इट विल हेल्प कि आप जैसे बता रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, देश की ग्लोबल इकोनॉमी है, वी आर ग्लोबल इकोनॉमी एंड कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। सो क्या लगता है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो सामने आते हैं और आगे भी आएंगे, वो आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया जो है वो हेल्प आउट करेगा? डेफिनेटली, बिकॉज आज आप देखेंगे कि जब एक इंडियन पार्टी और एक नॉन इंडियन पार्टी, वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है, जिसमें जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन होती है, जहाँ पे आर्बिट्रेशन का सीट होता है, वहीं पे कोर्ट का भी सुपरवाइजरी रोल होता है। वो इंडिया में नहीं होता है। काफ़ी सारे केसेस इसमें हम देखते हैं कि सिंगापुर है, लंदन है, हांगकांग है, कुआलालंपुर है, ये सब जगह पे हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कोर्ट सिस्टम है वो भी सपोर्ट करते हैं आर्बिट्रेशन में, और वहाँ पे पूल ऑफ लॉयर्स है जो आर्बिट्रेशन को अच्छे से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कर सकते हैं। अभी हम आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया के माध्यम से यही अचीव करना चाहते हैं कि वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, वी क्रिएट दैट काइंड ऑफ इकोसिस्टम विच विल हेल्प द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन टू हैव a seat in India. Okay. Because that is what the goal is, and we are very confident that with this development we will be able to achieve it faster. तो यहाँ पे तेजस जी ने बताया कि किस तरह से आर्बिट्रेशन बार इंडिया जो है वो जो इंडिया के जो फ्यूचर है उसमें आर्बिट्रेशन के जो आने वाले लोग हैं उसको कैसे हेल्प आउट करेगा, इंडिया की ग्रोथ जो है खासकर की ईज ऑफ बिजनेस को लेकर किस तरह से हेल्प आउट करेगा, और इसको लेकर जो आने वाले लॉ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए भी किस तरह से जो नए बेनिफिट्स हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आप जानना चाहें तो आप लॉ स्ट्रीट जर्नल पे जाके पूछ सकते हैं। तेजस कारिया जो है वो श्योरली हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे उन पर जवाब देने के लिए। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप देखते रहिए लॉ स्ट्रीट भारत। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।